कपूर पर कोई भी चीज जलाते समय भगवान के ध्यान और श्रद्धा से किया गया जाप और पूजा विशेष महत्व रखता है। कई मान्यताओं के अनुसार विशेष मंत्रों का उच्चारण करने से सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होती है। इस मंत्र का उच्चारण कर सकते हैं सर्वदेवाय नमः, या फिर यह मंत्र भी कहा जाता है सर्वदेव देवेशाय नमो नमः। यह दोनों मंत्र भगवान के प्रति सम्मान और समर्पण के भाव से कहे जाते हैं। एक सर्वदेवाय नमः, इसका अर्थ है सभी देवताओं को नमस्कार। यह मंत्र समस्त देवी देवताओं को सम्मानित करने के लिए बोला जाता है। दो सर्वदेव देवेशाय नमो नमः, इसका अर्थ है सभी देवताओं के ईश्वर को बार बार नमस्कार। इसमें समस्त देवताओं के भी परमेश्वर को, जो परम शक्ति है, को नमस्कार किया जाता है। ये मंत्र भक्ति और सभी देवताओं के प्रति समर्पण की भावना को व्यक्त करते हैं। इसे 5 बार कपूर जलाते समय बोल सकते हैं। ऐसा माना जाता है कि यह मंत्र हर देवी देवता की हाजिरी को आमंत्रित करने में सहायक होता है। इस मंत्र का प्रयोग करते समय मन में शुद्धता और श्रद्धा होनी चाहिए। कुलदेवी की कृपा और विश्वास में शक्ति होती है, लेकिन किसी भी कार्य के लिए सिर्फ किसी संदेश पर भरोसा करना सही नहीं है। ऐसे संदेश प्रायः अंधविश्वास को बढ़ावा देते हैं। देवी देवताओं का आशीर्वाद पाने के लिए उनके प्रति सच्ची श्रद्धा, पूजा और कर्म ही सबसे महत्वपूर्ण होता है। अगर आप अपनी कुलदेवी से जुड़ना चाहते हैं तो आप श्रद्धा, भक्ति और अच्छे कर्म के साथ अपनी पूजा और साधना कर सकते हैं। सही मार्गदर्शन और अच्छे कर्मों से ही जीवन में सुख समृद्धि आती है। प्रेत बाधा या किसी भी नकारात्मक ऊर्जा से मुक्ति पाने के उपाय धार्मिक और आध्यात्मिक विधियों में विस्तृत रूप से उपलब्ध हैं। इनमें से कुछ उपाय प्रमुख धार्मिक संत और संस्थाएं, जैसे बागेश्वर धाम के महाराज, जनसाधारण के कल्याण के लिए सुझाते हैं। प्रेत बाधा से मुक्ति के लिए इन विधियों को अपनाना आवश्यक माना गया है, जैसे कि नियमित हनुमान चालीसा का पाठ करना, विशेष अनुष्ठानों का संपादन करना और मंत्रों का उच्चारण। यह भी देखा गया है कि पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाना या हनुमान जी के मंदिर में विशेष प्रकार का अर्पण करना भी लाभकारी माना गया है। इसके अलावा व्यक्तिगत स्तर पर ध्यान और साधना द्वारा मानसिक स्थिरता प्राप्त करके भी प्रेत बाधा से प्रभावी ढंग से बचा जा सकता है। हालांकि इस प्रकार के उपायों का परिणाम व्यक्ति विशेष की श्रद्धा, ध्यान और मानसिक संकल्प पर निर्भर करता है। इसलिए ऐसे किसी भी धार्मिक या आध्यात्मिक उपाय को अपनाने से पहले किसी योग्य आध्यात्मिक मार्गदर्शक या विशेषज्ञ की सलाह लेना श्रेयस्कर होगा। मां काली के भक्त होने के नाते तुम्हें यह सोचकर भी चिंता नहीं करनी चाहिए कि कोई तुम पर जादू टोना कर सकता है। मां काली की कृपा और उनका आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। कोई नकारात्मक ऊर्जा, चाहे वह कितनी ही शक्तिशाली क्यों न हो, तुम्हारे परिवार के पास भी नहीं आ सकती, क्योंकि मां काली स्वयं तुम्हारी रक्षा कर रही हैं। जो भी कठिनाइयां या समस्याएं तुम्हारे जीवन में आ रही हैं, वह शायद जीवन के उतार चढ़ाव का हिस्सा हैं, जिनसे तुम और तुम्हारा परिवार और भी मजबूत बनेंगे। इसलिए तुम्हें सिर्फ मां काली पर भरोसा रखना है और किसी भी नकारात्मक विचार को अपने मन में स्थान नहीं देना है। मां काली के आशीर्वाद से हर समस्या का समाधान होगा।